मित्रों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा कसम में विवश होकर के लाइव आया हूं और लाइव आने का एक बड़ा कारण है कि कल एक घटना चौपारण में घटी, चौपारण थाना के अंतर्गत, चौपारण थाना में ही, और वो काफ़ी पीड़ादायक मुझे लगा। इसीलिए लगा कि आप सबसे बात करना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि अपने चौपारण थाना का क्या हाल है, चौपारण थाना किस तरह से आम लोगों के लिए वो थाना ना होकर के एक कलेक्शन सेंटर हो गया है। कल 2-3 बजे के आसपास मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि पुलिस आई थी और मेरे बच्चे को पुलिस पकड़ कर ले गई। तो मैंने पूछा कि आपको बताया कि क्यों लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई मोबाइल में गेम लोड किया था और उस गेम से के कारण पुलिस पकड़ के उनको ले गई है। जैसे ही लड़के के पिताजी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने तुरंत चौपारण थाना प्रभारी को फ़ोन करके पूछा कि प्रभारी महोदय क्या मामला है बताइए। तो उन्होंने अच्छे तरीके से बात करके बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, कोई गेम है जो उसमें पैसा आता है और वो गलत है, हाँ इस वजह से हो सकता है। ठीक है। तो हम बोले क्या होगा सर, इसके आगे क्या कार्रवाई होगी? तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको 2-3 घंटा अभी छोड़ दीजिए, हम लोग जांच कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे को छोड़ देंगे। मैंने भी कहा ठीक है, अब जांच कर ले। फिर रात को मैंने 8 साढ़े 8 के आसपास में उनको दोबारा फ़ोन किया, जब 3-4 घंटे हो गए तब। तो उन्होंने कहा कि आप थाना पर जाएं या कोई हैं तो थाना पर भेज दें, दिव्य प्रकाश हैं, वही बच्चे को उठा के लाए हैं, मैं बोल देता हूं बच्चे को छोड़ देंगे। चूंकि मैं अब स्वयं उपस्थित नहीं था तो उनके परिजन थे, रिलेटिव्स थे, मैंने उन लोगों को फ़ोन करके कहा कि आप जाएं और दिव्य प्रकाश करके कोई अधिकारी हैं उनसे मिलें, वो बच्चे को छोड़ देंगे। और जब उनके परिजन जाकर के मिले दिव्य प्रकाश जो अधिकारी हैं उनसे, तो दिव्य प्रकाश जी ने बड़े आराम से कहा कि 50,000 दीजिए, हाँ, और तब जाकर के उस बच्चे को छोड़ूंगा। तुरंत उनके परिजनों ने मुझे फ़ोन किया कि ये दिव्य प्रकाश सर कह रहे हैं कि 50,000 दो तब छोड़ेंगे। अब मैंने कहा कि 50,000 किस काम, किस चीज के लिए मांग रहे हैं? अरे यदि खर्च के लिए बोलते हैं, खर्च पाने के लिए तो 1,500 बहुत है। ऐसे ये भी गलत है कि आपने हमारे बच्चे को लाया, पूछताछ के लिए बच्चे के पास कुछ नहीं, आप छोड़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 50,000 क्यों? अब ये 9 बजे के बाद से इतना परेशान दिव्य प्रकाश ने किया उनके परिजनों को, और उसके बाद मैंने थाना प्रभारी महोदय को कई बार फोन किया। उसके बाद उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, फोन काट दिया कि आखिरकार ये 50,000 क्यों मांग रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। अंततोगत्वा 9:45 बजे मैंने उन्हें मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज, सर प्लीज कॉल मी सुनील साहू, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा हजारीबाग, पूर्व जिला परिषद सदस्य चौपारण। उसके बाद भी फोन नहीं आया। काफी देर वेट करने के बाद जब उनके परिजन, उनके बच्चे के परिचित जो रिश्तेदार थे, वो सब परेशान हो गए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लगा कि अब मैं डीएसपी साहब से बात करूं। लेकिन
बच्चे के परिजन ये चाहते थे कि आप जितना दूर तक बात करेंगे तो फिर और मामला बढ़ेगा, हाँ ये लोग परेशान करेंगे। फिर जाकर के रात को करीब 11 बजे के आसपास बिना मतलब का दिव्य प्रकाश 20,000 पर अड़े थे कि 20,000 दोगे तब छोड़ेंगे, नहीं तो जेल भेजेंगे। अंततोगत्वा उनके परिजन 17,000 रुपया रात में दिए दिव्य प्रकाश को। उसके बाद उस बच्चे को छोड़ा गया। और प्रश्न यह भी उठता है कि ये मामला कल का है तो आज शाम को क्यों लाइव आ रहा हूं? कल भी इस बात को सबके सामने रख सकता था। तो बच्चे का मोबाइल थाना में रख लिया गया था कि जो वहां के और स्टाफ होते हैं कि उनको भी तो कुछ खर्च चाहिए। तो रात में चूंकि 17,000 में बात हुई थी तो 17,000 लेके गए थे, तो उनका खर्च आज पहुंचाए तो अभी वो मोबाइल वहां से मिला। तब जाके मुझे लगा कि आखिरकार इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी चौपारण थाना को बदनाम कर रहे हैं। ये हाल है अपने चौपारण का, ये हाल अपने हजारीबाग जिला के प्रशासन का है। और क्या इसीलिए झारखंड का निर्माण हुआ था कि झारखंड के भोले भाले और सीधे साधे लोगों को इस तरह से लूटा जाएगा, इस तरह से ठगा जाएगा? और ऐसे अधिकारी क्या झारखंड के निर्माण का उद्देश्य को पूर्ति कर रहे हैं? मैं जिला अधिकारी महोदय से, एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें। और रात में मैं इतना आक्रोश में था कि बिना वजह का आप पैसा मांग रहे हैं, वो भी अरे 1,000, 2,000, 5,000 एक अलग विषय है। 50,000 चाहिए आपको? इतना बड़ा पेट का साइज है दिव्य प्रकाश जो थाना के अधिकारी हैं, छोटा बाबू हैं शायद। अब मुझे कल बहुत दुख हुआ कि एक बार थाना प्रभारी महोदय बोले कि हम बोल देते हैं दिव्य प्रकाश को जाके, और उसके बाद फिर जब मैं दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 7 बार फोन किया, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैंने मैसेज किया, उसके बाद भी कॉल बैक नहीं किया। यह चौपारण थाना का हाल है। आप समझ सकते हैं कि चौपारण संवेदनशील प्रखंड है, क्योंकि बिहार के बॉर्डर से लगता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि किस किस तरह के अवैध कार्य वहां से होते होंगे। पूर्व से ही चौपारण को कुछ लोगों ने नशा के गिरफ्त में डाल के रखा है, और मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों के संरक्षण में वहाँ शराब का कारोबार हो, अफीम का कारोबार हो, ये सब फल फूल रहा होगा। आखिरकार ऐसे अधिकारियों से क्या उम्मीद रखा जा सकता है? मैं पुनः जिला अधिकारी, खास करके एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को आप संज्ञान में लें और इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। चूंकि बहुत बातें ऐसी हैं कि वो परिजन नहीं चाहते हैं कि मैं लफड़ा में आगे भी बढ़ूं, नहीं तो उनके परिजन के द्वारा मैं लिखित FIR दर्ज करवा देता। लेकिन आप भी समझ सकते हैं, गांव के सीधे साधे लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह के प्रक्रिया में उलझें, और जो साधारण व्यक्ति है वो अपना रोजी रोजगार पर ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके हम आगे बढ़ाएं। आप चिंता करें, एक 18-19 साल के बच्चों को आप उठा के लेके जा रहे हैं और इस तरह से उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, वो बच्चा के मानस पटल पर क्या बैठेगा, क्या सोचेगा वो? और वो बच्चा यदि आप उठा के ले गए तो आप अधिकारी हैं, तो जाहिर सा बात है कि आप पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन पास किए हैं, तब आप अधिकारी बने हैं। तो आपको तो ये चाहिए कि आप उस बच्चे को के साथ काउंसलिंग करें कि बाबू तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, पढ़ने की तैयारी करनी चाहिए आपको,
इन सब चीजों पर आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो आप उसको काउंसलिंग ना करके, समझा बुझा ना करके, आप उसको एक मुल्ला समझ लिए कि कैसे उसके परिजन से हम अधिक से अधिक पैसा उगा सकते हैं, उठा सकते हैं। दिव्य प्रकाश जी, आप भी स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे कंपटीशन पास करने के पहले। आपके साथ यदि ऐसा होता तो क्या आपको फील होता कि आप पढ़ करके पुलिस अधिकारी बन पाते? और एक स्टूडेंट के से आप इस तरह का व्यवहार रखते हैं, वो कोई अपराधी तो नहीं है। एक स्टूडेंट के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए जब आप खुद स्टूडेंट थे, उस समय का स्थिति को आप याद करें। पुनः मैं पुलिस कप्तान महोदय, साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका हजारीबाग पुलिस का हालात है, स्थिति है, जो आम लोगों को लूटने पर लगे हुए हैं। आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आपसे उम्मीदें हैं कि बेहतर झारखंड का निर्माण होगा, बेहतर झारखंड, विकसित झारखंड, मजबूत झारखंड, समृद्ध झारखंड आप बनाएंगे, जैसा कि आप बोलते भी हैं। लेकिन क्या बगैर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किए हुए झारखंड को आप अच्छा बना सकते हैं क्या? इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी के रहते क्या पुलिस और आम जनता के बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं? इस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं जैसे वो बच्चा उग्रवादी हो कि हमको इतना पैसा चाहिए। ऐसा उन लोगों ने बताया कि थाना में बोल हम लोग चाहते थे रिकॉर्डिंग कर लेते, लेकिन चूंकि अपना बेटा का बात था, 20,000 चाहिए तो चाहिए, नहीं देंगे तो नहीं छोड़ेंगे। ये रवैया, ऐसा लैंग्वेज। माननीय मुख्यमंत्री जी और एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं चौपारण के जनता से कहना चाहता हूं कि चौपारण थाना हमारा थाना है, अपना थाना है, चौपारण के लोगों का थाना है। वहां जो अधिकारी आ रहे हैं वो हम लोगों के लिए आ रहे हैं, इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, और बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चौपारण से भगाने के लिए जो भी करना पड़े वो हम सबको मिलकर करना चाहिए। आखिरकार इतना मनमानी नहीं होना चाहिए, इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसलिए चौपारण के लोगों से भी और साथ ही हजारीबाग जिला के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी यदि आपके क्षेत्र में भी हैं तो उनसे डरे नहीं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलें। आप गलत नहीं कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, दिव्य प्रकाश जैसे अधिकारी गलत कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर गलत कर रहे हैं। वो अपने बच्चे के नजर में मिला के नजर नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भ्रष्ट है, वो गलत कर रहा है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जहां भी गलत हो तो आप बेहिचक लोगों के संज्ञान में वो विषय लाएं, तब इन लोगों के अंदर डर पैदा होगा, तब शायद इन लोगों में सुधार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध खुलकर बोलें, खुलकर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।